अगर तुमने धुरंधर देखी है और एंड के बाद उठकर आप थिएटर से बाहर निकल गए हो तो ट्रस्ट मी, तुमने फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर दिया है। एंड के बाद जो 4 मिनट का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है ना, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा सीन नहीं है, वो सीधा धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर है। और सबसे बड़ी बात, वो सीन क्वाइटली फिल्म का असली गेम प्लान रिवील कर देता है। ये सीन सिंपल नहीं है, ये एक प्रॉमिस है कि ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अब इसकी असली वजह, असली दुश्मन पकड़ा जाएगा। जहाँ पे सीन शुरू होता है रात के वक्त, नो लाउड बैकग्राउंड स्कोर, नो एक्शन, बस साइलेंस। हमजा अकेले बैठा है, उसके हाथ में एक सीक्रेट डायरी है, वही डायरी जो उससे पहले एक इंडियन ऑपरेटिव ने दी थी। हमजा डायरी का एक पेज खोलता है और बिना किसी इमोशन के रहमान का नाम केयरफुली क्रॉस कर देता है। और यहीं पर फिल्म एक क्लियर मैसेज दे देती है, रहमान के साथ उसका पर्सनल मिशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर हमजा अगला पेज पलटता है और उस पेज पर लिखा होता है एक नाम जो पूरी मूवी का टोन बदल देता है, मेजर इकबाल, यानी बड़े साहब। यहीं पर क्विक फ्लैशबैक शॉट्स आते हैं, मोन्टाज पे पावर शिफ्ट्स दिखते हैं और एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, हमजा अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड का बॉस नहीं रहा, उसका मिशन अब बड़ा, पॉलिटिकल और डेंजरस हो चुका है। फिल्म यहीं पर जानबूझकर रुक जाती है, कोई फेस रिवील नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ एक नाम। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, फिल्म मेकर्स ने बड़े साहब को इंटेंशनली वेग कर रखा है। ये एक अम्ब्रेला टर्म लगता है, एक ऐसा नाम जो किसी एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरे पावर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये कोई लोकल गैंगस्टर नहीं लगता, ये कोई गली लेवल क्रिमिनल नहीं है, ये लगता है एक ऐसा मास्टरमाइंड जो बैकग्राउंड में रहकर टेरर और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। और इसी लेवल पर हमजा की नेक्स्ट लड़ाई होने वाली है। सबसे मेन स्ट्रीम और बिलीवेबल थ्योरी ये है, बड़े साहब एक मेजर इकबाल टाइप फिगर है। अगर तुम फिल्म के ओपनिंग एक्ट्स और मिड फिल्म डेरिवेशंस ध्यान से देखो तो हमजा का पास और इंटेलिजेंस एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कनेक्ट होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन से एक बात क्लियर हो जाती है, हमजा के टारगेट्स अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं है, अब वो स्टेट लेवल कॉन्स्पिरेटर्स के पीछे जा रहा है, ऐसे लोग जो एक से ज्यादा अटैक्स के पीछे हो सकते हैं। इसलिए फिल्म का स्केल सीधा जियोपॉलिटिक्स तक जम करता है। डायरी का नेक्स्ट पेज और मोन्टाज के विजुअल हिंट्स डायरेक्टली इसी तरफ पॉइंट करते हैं। अब आती है एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी जो काफी फैन डिस्कशंस और ऑनलाइन थ्रेड्स में चल रही है। इस थ्योरी के हिसाब से बड़े साहब कोई एक रियल इंसान नहीं है, वो एक कंपोजिट कैरेक्टर हो सकता है। मतलब मल्टीपल रियल लाइफ इंस्पिरेशंस, हिस्टोरिकल फिगर्स, अनसॉल्व्ड केसेस और ब्लैक ऑप्स हैंडलर्स, सबको मिलाकर एक ही नाम दे दिया गया है, बड़े साहब। इस अप्रोच का फायदा यह है कि फिल्म मेकर्स को सीक्वल में पूरी क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाती है और साथ ही रियल वर्ल्ड कंट्रोवर्सी से भी डिस्टेंस बन जाता है। सेफ पावरफुल स्टोरी टेलिंग। थोड़ा विजुअल्स की बात करते हैं जो शायद पहली बार में नोटिस नहीं होते। डायरी के पेजेस, नाम्स के स्ट्राइक होना और मोन्टाज में चाइल्डहुड ट्रॉमा के फ्लैशेस, ये सब रैंडम शॉट्स नहीं है, ये एक नैरेटिव सिग्नल है। फिल्म क्लियरली बोल रही है, हमजा की जर्नी अब पर्सनल रिवेंज से निकलकर नेशनल सिक्योरिटी और रिवेंज पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर रही है। कैमरा भी अब हमजा को हीरो के जैसे नहीं दिखाता, बल्कि एक कोल्ड कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिस्ट के जैसे प्रेजेंट करता है, हीरो नहीं प्लानर। फिल्म का एक स्मार्ट डिसीजन ये भी है कि वो किसी रियल ऑर्गेनाइजेशन को नाम ओपनली नहीं लेती, लेकिन हिंट्स क्लियरली ऐसे पावर स्ट्रक्चर्स की तरफ जाते हैं जिनके रूट्स रियल वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलते हैं। और ये एक स्मार्ट सिनेमैटिक चॉइस है, जहाँ पे क्योंकि अगर फिल्म डायरेक्टली रियल फिगर्स या एजेंसीज को शो करती तो लीगल और डिप्लोमेटिक इश्यूज आ सकते थे। इसलिए बड़े साहब को मिस्टीरियस रखना स्टोरी टेलिंग के लिए परफेक्ट मूव है। शॉर्ट आंसर हाँ, स्ट्रांगली। हमजा का पावर कोसोलिडेशन, डायरी का नया हिट लिस्ट और एक क्लियर नेक्स्ट टारगेट है, ये सब क्लासिक सीक्वल सेटअप है। और हिंट्स ये भी देते हैं कि अगले पार्ट में स्टोरी का स्कोप और बड़ा होगा और कुछ एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो, फिल्म डायरी को एक मैकगुफिन की तरह यूज करती है। जैसे कई स्पाई फिल्म्स में एक लिस्ट या लेजर होता है जो पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करता है, वैसे ही यहाँ एक पेज पलटने से हमजा का पूरा मिशन A to Z चेंज हो जाता है। बॉस, एक पेज और एक गेम ओवर फॉर हाफ ऑफ द अंडरवर्ल्ड। तो दोस्तों, बड़े साहब का मतलब सिंपल है, ये वो छुपा हुआ मास्टरमाइंड है जिसकी वजह से हमजा की फाइट अब छोटी नहीं रही। अब वो सिर्फ लोगों को नहीं, पूरे नेटवर्क को तोड़ने निकला है। पार्ट 2 क्लियरली ज्यादा बड़ा, ज्यादा पॉलिटिकल और ज्यादा डार्क होने वाला है। अब तुम बताओ, तुम्हारी थ्योरी में बड़े साहब कौन हो सकता है?
कमेंट में लिखो। और अगर तुमने ऐसी डीप एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप फैन थ्योरीज को डिटेल में ब्रेक करने वाले हैं, ताकि पिक्चर अभी बाकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर करो अपने धुरंधर फैंस के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में या रिव्यू में, तब तक ले देखते रहिए TNT वॉच।